अभी हम लोग क्लास 7th का मैथमेटिक्स में इंटीजर स्टार्ट करेंगे और इंटीजर हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि ओवरऑल नंबर सिस्टम के बारे में भी मैक्सिमम कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए। तो उस क्लैरिटी को और क्लियर करने के लिए इंटीजर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 7 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इंटीजर्स में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सुनने में कैसा लग रहा है? जो कि नेचुरल हो, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स। तो हम लोग लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ओके, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल मतलब सुनने पे लग रहा है जैसे पूरा। तो पूरा में नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा होल नंबर। लिखेंगे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो is called whole number. Okay, that means 0 1 2 3 4 5 up to so on is called whole number. तो हम लोग किसके बारे में जाने? नेचुरल नंबर के बारे में जाने अभी, और होल नंबर के बारे में जाने। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स 1 to so on एंड द होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो भी ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो वो हमारा हो गया होल नंबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज इंटीजर। अब हम लोग अपने चैप्टर के नाम पे आते हैं। तो चैप्टर के नाम पे आने के लिए इसको हम लोग पहले इरेज किए। इंटीजर क्या होता है? आप लोग सुने होंगे कि एक लाइन होता है रियल नंबर का लाइन, जो कि दोनों साइड से ओपन होता है, ओपन इंडेड। इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंडेड ब्रैकेट। इसमें बीच में जीरो को रखते हैं हम लोग। जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स को रखते हैं। ठीक है, ये भी। तो ये जो जीरो के राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, वो कहाँ तक जाता है? प्लस इंफिनिटिव तक। और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, वो कहाँ तक जाता है? माइनस इंफिनिटिव तक। इन्फिनिटिव कहने का मतलब हो गया अनंत, यानी कि लिमिटलेस, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है, वो अनंत तक कहीं भी जा सकता है। तो राइट साइड का जो नंबर होता है जीरो के, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन है। दैट्स वाई पॉजिटिव इंटीजर इज आवर नेचुरल नंबर, एंड दिस नंबर नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, एंड जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट्स वाई जीरो इज नॉर्मली कॉल्ड एज न्यूट्रल इंटीजर। ये आप लोग के बुक में तो जीरो को न्यूट्रल इंटीजर नहीं लिखा है, लिखा है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो जो ना पॉजिटिव है, जो ना निगेटिव है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रल इंटीजर कहेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता उसको न्यूट्रल कहते हैं। क्योंकि एक बुक कंपटीशन की बुक में पढ़ रही थी, तो उसमें
जीरो को लिख दिया था न्यूट्रल इंटीजर, और क्वेश्चन में भी एक बार कंपटीशन में पूछा गया कि न्यूट्रल इंटीजर इनमें से कौन सा है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0। 0 इज आवर न्यूट्रल इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग समझ गए। ये रियल नंबर का एक लाइन है जिसमें 0 बीच में है, राइट साइड में 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटिव। So that's why this type of integer is called positive integer, and this negative integer is called negative integers, and 0 is called neutral integer. Positive integer is also called natural numbers because our natural numbers are 1 2 3 4 up to so on. Okay, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स के बारे में हम लोग जान गए, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर हो गया। अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर पे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर? तो एनीवन नो अबाउट प्राइम नंबर? सो लेट्स वी नो। प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसा नंबर है, जो कि अपने आप से डिविजिबल हो और नहीं तो एक से डिविजिबल हो, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर is a number that is divisible by itself or only one। ठीक है, that is divisible by itself or only one, itself or only one is called prime number। यानी कि ऐसा नंबर कौन कौन सा हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक भी अपने आप से कटेगा और एक से भी कटेगा, लेकिन एक को हम लोग नहीं लेते हैं, 1 को नहीं लेते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो एग्जाम्पल जब हम लोग इसका देखेंगे, जैसे 2 3 5 7, अब 7 के बाद क्या आ सकता है, 9, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 9 is divisible by 3 also, and in the definition of prime number is divisible by only one and itself, that's why 9 is not a prime number। 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वैसा नंबर जो कि अपने आप से कटे और केवल एक से कटे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर हमारा हो गया 2। 2 इज लीस्ट प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इसमें 2 जो लीस्ट प्राइम नंबर है, तो ये भी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज लीस्ट प्राइम नंबर? तो हम इजी वे में लिख देंगे 2। बहुत लोग क्या करेगा, 1 लिख कर चला आएगा, तो वो उसका गलत हो जाएगा। 1 नहीं होता है, याद रखिएगा, प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 2, दैट्स व्हाई 2 इज लीस्ट प्राइम नंबर। और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है देखने पे कि हम इवन प्राइम नंबर कौन सा है, क्योंकि जितना भी नंबर दिख रहा है प्राइम नंबर में सब तो ऑड है, और ऑड है तो वो 2 से कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, और जो कट गया वो प्राइम नंबर नहीं है, जो डिविजिबल है किसी भी नंबर से वो प्राइम नंबर नहीं है। और इसमें हमारा एक जो है वो जो लीस्ट प्राइम नंबर 2 था हमारा, वही हमारा इवन प्राइम नंबर भी है। तो इसमें जो हम लिखेंगे कि व्हाट इज विच प्राइम नंबर इज इवन, तो आवर आंसर इज 2। तो कुछ नया चीज हम लोग सीखे आज कि प्राइम नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो प्राइम नंबर में तो जनरली हम लोग को टीचर्स क्या बता देता है, 2 3 5 7 11 13 एंड अप टू सो मेनी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर।
बट प्राइम नंबर में माइन्यूटली जब हम लोग जाएंगे तो 2 को पे फोकस करते हैं। 2 हमारा लीस्ट प्राइम नंबर हो गया और 2 हमारा इवन प्राइम नंबर हो गया। बाकी कोई भी प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं है। तो प्राइम नंबर हम लोग जान लिए। ऑड नंबर जानते हैं। ऑड नंबर तो सब लोग जानते होंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि ऐसा नंबर जो कि 2 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। और इवन क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑड नंबर, दैट मीन्स डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? इवन नंबर, यानी कि डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, अब हम लोग इंटीजर्स में स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में पहला जो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंक नहीं है क्या? अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जो कि हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आएगा। और सब में अलग अलग कुछ रूल्स है। रूल्स बहुत ही सिंपल है। उस सिंपल रूल को जानने के पहले एक चीज हम यहाँ जानते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। जब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या कुछ भी डिवीजन करेंगे तो ये हमेशा हमें डिस्टर्ब करेगा। तो उस डिस्टर्बेंस को पहले हम खत्म कर लेते हैं। प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस प्लस इज ऑलवेज प्लस। ओके, एंड माइनस 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 इज माइनस। वाई? माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस प्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक माइनस आ गया। वो माइनस क्या कर देगा? सबको माइनस कर देगा। तो इन 4-5 जो रूल्स हैं उनको हम लोग अच्छे से माइंड में सेट कर ले। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 इज माइनस एंड प्लस माइनस प्लस इज माइनस। ओके, अगर रहे माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया एंड प्लस प्लस इज प्लस। ठीक है, तो इंटीजर्स का बाकी रूल जानने के पहले इतना हमें जानना जरूरी था, जो कि कंसेप्ट है।